एम्स में वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली एम्स अस्पताल की नई बिल्डिंग में बनाई गई कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में निरीक्षण करने पहुंचे। उनके साथ दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, राज्यसभा सांसद अनिल जैन, एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी इस दौरे में शामिल रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एम्स की नई बिल्डिंग में बनाए गए कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया के साथ निरीक्षण किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि आज पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है, लेकिन इस बीमारी में भारत ने काफी सफलता हासिल की है और इसे रोकने में भी सक्षम रहा है। हालांकि अभी कोरोना हमारे बीच से गया नहीं है, इसके लिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है और मास्क पहनने की भी जरूरत है। उन्होंने बताया कि पहले भारत को वैक्सीनेशन की जरूरत थी, लेकिन अब भारत देश कई देशों को वैक्सीनेशन सप्लाई कर रहा है। केंद्र की मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत देश आज विश्व भर में कोरोना वैक्सीन को सप्लाई कर रहा है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के कारण कई चुनौतियां सामने आई, लेकिन उससे निपटने के लिए भारत ने कई कदम उठाए और हमारे देश ने वैक्सीन भी बनाई। इसके लिए अब लोगों को कोरोना का टीका भी लगाया जा रहा है। इसके लिए एम्स में आज इसी बात का निरीक्षण करने आए थे कि किस तरह लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। एम्स में सुरक्षा के कड़े इंतजाम और बेहद सावधानी के साथ कोरोना टीका लोगों को लगाया जा रहा है। आज भारत कई देशों में वैक्सीन सप्लाई भी कर रहा है और भारत में कोरोना के समय में पैरासीटामोल की खेप को भी कई देशों को दिया है। आज मुझे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में आने का मौका मिला। जिस तरीके से कोविड का मैनेजमेंट पिछले एक साल में, जब से ये पेंडेमिक हुआ, जब से ये त्रासदी आई, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक सफलतम तरीके से इसका पेंडेमिक मैनेजमेंट किया है। और हम देखते हैं दुनिया में जो देश हमसे स्वास्थ्य में और स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा मजबूत थे, उन्होंने अपने आप को असहाय महसूस किया और 130 करोड़ के देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस पैंडेमिक में जनता को साथ लेकर, सरकार और समाज साथ चलकर इसको मैनेज करने में सफलता हासिल की है, जो दुनिया में मिसाल बना है। भारत ने लॉकडाउन हुए आज एक साल हुआ था, एक साल पहले लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन में हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 1500 थी। आज हमारी कोविड मैनेजमेंट में टेस्टिंग कैपेसिटी 15 लाख प्रतिदिन है। उस समय हमारे पास एक भी कोविड हॉस्पिटल नहीं था। आज हमारे पास 2000 से ज़्यादा कोविड इस्टेब्लिशमेंट्स, कोविड मैनेजमेंट हॉस्पिटल्स हैं। उस समय हमारे पास पीपीई किट्स नहीं थे, बाहर से मंगवाते थे। आज 5 लाख पीपीई किट्स पर दिन भारत बना रहा है और देश में भी इस्तेमाल हो रहा है, दुनिया में भी एक्सपोर्ट हो रहा है, ये हम देखते हैं। उस समय हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं थे। आज हम 4 लाख वेंटिलेटर्स एक साल में बना करके अपने लिए भी और देश के, दुनिया में अन्य देशों के लिए भी हम दे रहे हैं। पैरासीटामोल और HCQ हमने 150 देशों को मोदी जी के नेतृत्व में अपने देश की जिम्मेवारी और विश्व के प्रति एक कुटुंब की तरह उनको भी हम लोगों ने सहायता दी है और सभी का ख्याल रखने का प्रयास हुआ है। अभी जो ये कोविड मैनेजमेंट की दृष्टि से वैक्सीनेशन का विषय है, प्रधानमंत्री जी ने रिसर्च करने वाले लोगों को बहुत प्रोत्साहित किया और हमें खुशी है कि हमारे साइंटिस्ट ने एक साल के अंदर 2 वैक्सीन्स निकाली हैं और जिस वैक्सीन को दुनिया मान रही है कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वैक्सीन्स और इसका उपयोग हो रहा है। उसी तरीके से वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम, फर्स्ट फेज़ में 30 करोड़ लोगों को लगना और अब 45 साल की उम्र वालों को जोड़ना, तो इसकी एक अच्छी व्यवस्था की गई है। और हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में लोगों को सहायता पहुंचा रहे हैं, हेल्प डेस्क खोल करके, हेल्प सेंटर्स खोल करके, ताकि वहां पर हम लोगों को सुविधा अनुसार पहुंचा सकें। आज मैं उसी को विज़िट करने आया था। मुझे एम्स में आकर के जिस तरीके का मैंने व्यवस्था देखी है, बहुत अच्छी व्यवस्था है और मुझे खुशी है कि ये OPD सेंटर नया बना है। ये अगले 100 सालों में, 50 सालों में कैसे जो हमारी कैपेसिटी होगी उसको ध्यान में रखते हुए ये बिल्डिंग बनी है
और इसलिए यहाँ पर बहुत ही स्पेशियस इंतज़ाम के दृष्टि से है जो पेशेंट फ्रेंडली है। और उस पेशेंट फ्रेंडली में जो व्यवस्था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने की है उसके लिए मैं यहाँ के डायरेक्टर साहब को और उनके सहयोगियों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं अब वैक्सीनेशन में भी हम 72 देशों को वैक्सीन दे रहे हैं, यानी अपने देश में भी 45 साल की उम्र के लोगों को सेकेंड फेज में हमने वैक्सीन देने का तय किया है। आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ, मैंने पहले आज 2 बुजुर्गों से जिन्होंने वैक्सीनेशन लगाया था और जो ऑब्जर्वेशन में थे उनसे मिला मैं, तो उन्होंने मोदी जी को आशीर्वाद दिया कि आपने ये व्यवस्था की है। और सच में जो चीज़ें हासिल हो जाती हैं उसका हम महत्व को नहीं समझते। आज से पहले देश वैक्सीन मांगता था, आज देश दुनिया को देने वाला, वैक्सीन देने वाला देश बना है और लीडर बना है। तो यह भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। जहाँ तक कोविड के मैनेजमेंट का सवाल है, मैं यहाँ के मेडिकल डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी को बधाई देना चाहता हूँ। हमारे डायरेक्टर गुलेरिया साहब तो उस टीम के सदस्य रहे जिन्होंने प्रोटोकॉल्स सेट किए पेंडेमिक मैनेजमेंट के। जहाँ दुनिया ने अपने आप को असहाय माना, वहाँ इंडियन डॉक्टर्स ने बेस्ट प्रोटोकॉल्स दिए और इसलिए समय पर इंटरैक्ट करते हुए मोदी जी के नेतृत्व में हमारी मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम है और हमारी रिकवरी रेट बहुत अच्छी है। यह बताता है हमारे डॉक्टर्स का, पैरामेडिक्स का हुनर भी और उनकी ताकत भी, जो 130 करोड़ के देश को संभाल करके रखा है। तो मैं एम्स के लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को साधुवाद देता हूं जिन्होंने इस सारे काम को किया है। डॉक्टर अनिल जैन जो खुद भी डॉक्टर हैं, हमारे वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सदस्य हैं। डॉक्टर अनिल जैन जी सारे देश में कोविड सेंटर्स पर हेल्प डेस्क लगे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहाँ लोगों को सहूलियत दिलाए और इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, क्योंकि अब 45 साल की उम्र की भी हुई है, इजाज़त मिली है, कैपेसिटी बढ़ानी होगी, सब कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, एम्स ने अपनी कैपेसिटी बढ़ा ली है। तो ऐसे ही हम इन सब लोगों के माध्यम से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और डॉक्टर जैन इस बात को देखने वाले हैं कि हम कैसे इस कार्यक्रम को सफलतम मोड़ तक पहुंचा सकें, so that the last common man gets the vaccination and he is taken care. Thank you. टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।